बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू सुपर एक्स्ट्रा। तो यार जिसके हम सब जानते हैं कि जो वन पंच मैन यूनिवर्स है वो बहुत ही पावरफुल एंड पॉपुलर यूनिवर्स है। एंड जो वन पंच मैन यूनिवर्स है उसी में एग्जिस्ट करता है साइतामा, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। जो साइतामा है वो किसी को भी अपने वन पंच से डिफीट कर सकता है, लिटरली जिसको चाहे उसको डिफीट कर सकता है सिर्फ अपने वन पंच से, चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर क्यों ना हो। एंड अगर आप सोचते हैं कि जो साइतामा है वो वन पंच मैन यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, तो मैं बता दूं आप लोग गलत हैं। बिकॉज जो वन पंच मैन यूनिवर्स है उसमें साइतामा के भी बाप बैठे हुए हैं, जिसको आज के पूरे वन पंच मैन यूनिवर्स को आज के इस वीडियो में हम बढ़ाएंगे सिर्फ बेन 10 से। मतलब सिर्फ बेन 10 लड़ेगा पूरे के पूरे वन पंच मैन यूनिवर्स से। एंड हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले कमेंट में ये भरने मत लग जाना कि जो बेन 10 है वो 10 साल का बच्चा है, वो क्या ही कर पाएगा पूरे के पूरे एक यूनिवर्स के सामने। तो मैं बता दूं बेन 10 बहुत कुछ कर सकता है, और आपको जानना है कि बेन 10 क्या क्या कर सकता है इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में पान ना थूके, बिकॉज पब्लिक प्लेस में पान थूकना मना है। एंड हाँ, इस फाइट में जो बेन 10 है उसका मास्टर कंट्रोल अनलॉक रहेगा, और उसके बाद में 1,923 एलियंस रहेंगे यूज करने के लिए। अब हाँ, करंट में ये बोलने मत लग जाना कि अगर उसके साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स आ गए तो बेन 10 कैसे लड़ेगा। सीधी सी बात है, वो एको की मदद से एको क्लोन बनाएगा और अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर डिफरेंट टाइप के एलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे कि उसको चाहिए होगा। बिकॉज जो बेन 10 है वो एको की मदद से अपने बेन 10 से वाली फॉर्म के भी क्लोन कर सकता है। एंड सबसे पहले आता है स्ट्रीट लेवल। अब स्ट्रीट लेवल के कैरेक्टर्स में जो वन पंच मैन यूनिवर्स है उसकी तरफ से सारे के सारे क्लास सी एंड क्लास बी के सुपर हीरोज आ जाते हैं। एंड मैं बता दूं जो क्लास सी के सुपर हीरोज होते हैं उनके पास में कोई भी स्पेशल पावर नहीं होती, एंड जो क्लास बी के सुपर हीरोज होते हैं उनके अंदर भी ज्यादा स्पेशल पावर नहीं होती है तो उनके पास में उनकी बिल पावर होती है और फाइटिंग करने की अच्छी से स्किल होती है, वो फाइटिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। एंड जिन कैरेक्टर्स में थोड़ा पावर होती है तो बहुत ही ज्यादा लो लेवल पर होती है, मतलब लिटरली बहुत ही ज्यादा लो लेवल पर, जिनका होना या ना होना बराबर है। और हाँ, जो वन पंच मैन यूनिवर्स है उससे टाइगर लेवल के प्लान्स भी इसी लेवल पर आ जाते हैं, और एक टाइगर लेवल का प्लान एक क्लास बी के सुपर हीरो के लिए काफी होता है। और मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जो बेन 10 है वो इन सबको मजे ले मारेगा। बेन 10 सच बोल रहा हूँ, लोड स्टार, क्रोमास्टोम, वाइल्ड वाइन, टेररिस्टमैन, रेड जैसे एलियंस से इन सबको मजे ले मारेगा। बेन 10 को बहुत ही मजा आएगा इन सबको हराने में। बेन 10 है वो इन सबको दूध में आई मक्खी की तरह यूं ही दूर फेंक देगा। देन जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है लो मैटर लेवल, और इस लेवल पर जो कैरेक्टर आते हैं वो सारे के सारे एक आध सिटी उड़ाने का दम रखते हैं, और वन पंच मैन यूनिवर्स की तरफ से इस लेवल पर आ जाते हैं सारे के सारे क्लास ए के सुपर हीरो विद फुबुकी। एंड हाँ, इसी लेवल पर जो डेमन लेवल के विलन्स हैं वन पंच मैन यूनिवर्स से वो सब आ जाते हैं, और साथ में स्पीडो सोनिक साउंड भी आ जाता है। डीप सी मॉन्स्टर इसी लेवल पर आते हैं, और जिनके लेवल अननोन है, अब तक जिनके लेवल बताए नहीं गए हैं कि किस लेवल से बिलोंग रखते हैं, उनको भी हम इसी लेवल पर रखते हुए चलते हैं, बिकॉज वो इनसे ज्यादा पावरफुल तो होंगे नहीं और इससे आगे फाइट इनके औकात के बाहर है, इसलिए हम उनको भी इसी लेवल पर रख देते हैं। एंड क्लास ए के सुपर हीरोज के पास में कोई ना कोई स्पेशल पावर या फिर गैजेट जरूर होता है, जैसे जो गोल्डन बॉल था उसके पास में उसकी बॉल्स थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, और जितने भी क्लास ए के सुपर हीरोज होते हैं वो बहुत ही अच्छी फाइटिंग करते हैं, या मैं बोलूं तो फाइटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। और जो डेमन लेवल के विलन्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, वो एक बार में एक क्लास ए के सुपर हीरो को तो संभाल ही सकते हैं। एंड जो डीप सी मॉन्स्टर था उसने कई सारे सुपर हीरो को एक साथ में संभाला था, और उसमें कई क्लास ए के सुपर हीरो भी थे। एंड जीनोस, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो क्लास एस रैंक 13 का सुपर हीरो है, उसको भी दरअसल में डीप सी मॉन्स्टर ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। एंड जो बेन 10 है उसको नॉर्मल फॉर्म के एलियंस की मदद से इन सबको डिफीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन बेन 10 किसी न किसी तरीके से संभाल लेगा, और बूस्ट फ्रीक, वैम्पायर, एम्फीबियन, ह्यूमंगस और 4-1 की मदद से इजीली हरा देगा। बिकॉज जो बेन 10 है वो काफी ज्यादा बाइसली अपने एलियंस को यूज करता है, और ये सारे के सारे एलियन इन सब के लिए काफी हैं। देन नेक्स्ट लेवल आता है मिड मेटल लेवल, जिसमें वन पंच मैन यूनिवर्स की तरफ से सारे के सारे क्लास एस के सुपर हीरोज एंड बोरो की टीम के सारे मेंबर आ जाते हैं। एंड मैं बता दूं ये सारे के सारे कैरेक्टर्स दरअसल में कई सिटीज को उड़ाने का दम रखते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वन पंच मैन वाले मेरी वीडियो ना उड़ा दे। एंड जो क्लास एस के सुपर होते हैं वो कई सिटीज को तो एक साथ में डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं, और साथ में उन सब की जो फाइटिंग स्टाइल होती है वो भी तरह में डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट टाइप से फाइट करते हैं, और उनकी फाइटिंग स्टाइल होती है खतरनाक होती है, और उन सब के पास में या तो कोई ना कोई गैजेट होता है, या कोई पावर होती है, या फिर कोई ना कोई वेपन जरूर होता है फाइट करने के लिए। एंड जो बोरो की टीम के मेंबर थे उनमें से एक मेंबर था
जिसके सीएम हेड थे। इसको डिफीट करना क्लास एस के सुपर हीरोज को भी काफी ज्यादा नामुमकिन साबित हो रहा था। एंड उस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए जो क्लास एस के सारे सुपर हीरोज थे वो एक साथ में आ गए थे, तब भी बड़े मुश्किल से उसको डिफीट कर पाए थे। तो आपको क्या लगता है बेन 10 के पास में कोई है या नहीं है लड़ने के लिए? तो बेन 10 ने बड़ी आसानी से टॉय पिक, एको, स्वॉर्म फायर, आर्मोड्रिलो की मदद से हरा ही देगा। बेन 10 मुश्किल से अपने अल्टीमेट्स में जाएगा, लेकिन वो कुछ वीक अल्टीमेट्स का यूज कर सकता है, यानी कि वीक एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जा करके इनको इजीली डिफीट कर सकता है, वरना अल्टीमेट की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो नॉर्मल से ही हरा देगा। देन नेक्स्ट लेवल आता है हाई मेटल लेवल, जिसमें वन पंच मैन यूनिवर्स की तरफ से सारे के सारे ड्रैगन लेवल के विलन्स आते हैं। सिल्वर फंग, बॉम्ब, टार्ट्समाकी, बोरोस, साइकोस एंड ऑर्ची आते हैं। एंड ये सारे के सारे विलन्स मल्टीपल सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बड़ी इजीली। एंड जो ड्रैगन लेवल के विलन्स हैं वो दरअसल में कई सिटीज को तो एक साथ में उड़ाने का दम रख ही सकते हैं। एंड जो सिल्वर फंग एंड बॉम्ब है वो दरअसल में बहुत ही ज्यादा ओल्ड एज के हैं, इसमें उन्हें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि विलन से कैसे निपटना है। एंड वो मास्टर्स ऑफ मैजिक हैं, यानी कि वो मैजिक को भी जानते हैं वन पंच मैन यूनिवर्स में काफी अच्छे तरीके से यूज करना। देन टार्ट्समाकी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसने एक सिटी जितने बड़े स्पेसशिप को होल्ड करके रखा था एयर में। साइकोस एंड ऑर्ची जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के हेड हैं। एंड जो साइकोस है उसके पास में टेक्निकल से रिलेटेड सारी की सारी पावर है, एंड इसको डिफीट करना शायद मेरे को थोड़ा हार्ड लगा था। एंड जो ऑर्ची है उसके पास में ग्रेविटी कंट्रोल करने की पावर है, एंड वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है हाई लेवल पर। एंड जो बोरोस है उसने साइतामा को भी मून पे पहुंचा दिया था मांगा में एंड एनिमी में। एंड इन सबको जो बेन 10 है वो इजीली ग्रेविटी, एनर्जी, ट्रू फॉर्म, डायमंड हेड और कुछ अल्टीमेट्स की मदद से इजीली हरा देगा और इस फाइट को जीत जाएगा इजीली। एंड ड्रैगन लेवल के विलन्स के लिए बेन 10 के बेग, एनर्जी, ट्रू फॉर्म ही काफी है। एंड जो सिल्वर फंग एंड बॉम्ब है उनके लिए ग्रेविटी काफी है। एंड जो साइकोस एंड ऑर्ची है उन दोनों को जो बेन 10 है वो इजीली डायमंड हेड की मदद से हरा देगा। जो बेन 10 है वो उनके आसपास डायमंड्स बना देगा जिससे वो हिल नहीं पाएंगे, तो अपनी पावर का यूज क्या घंटा कर पाएंगे। देन रह गई टार्ट्समाकी, जो अल्टीमेट ग्रेविटी है वो बहुत ही हाई लेवल पर जो ग्रेविटी है उसको कंट्रोल कर सकता है, ये हम सब जानते हैं। एंड जो अल्टीमेट ग्रेविटी है वो टार्ट्समाकी को संभालने का मौका तो देगा नहीं, तो टेलीकाइनेसिस का घंटा कर पाए। और एक बार हमें मांगा में दिखाया गया कि जो साइकोस ऑर्ची है उन्होंने अपनी ग्रेविटी की पावर का यूज करके टार्ट्समाकी है उसको बहुत ज्यादा दूर फेंक दिया था। तो ये काम तो अपने अल्टीमेट ग्रेविटी के भाई साहब भी कर सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा दूर फेंक सकते हैं। एंड 10 इस लेवल पे बहुत ज्यादा मजे ले लेकर मारेगा, मजा नहीं आ रहा है। तो अब बहुत हो गया, अब बहुत ही ज्यादा मजाक मस्ती हो गई और बहुत ही ज्यादा मजे ले लेकर मार लिया। लेकिन अब आता है सीरियस लेवल, यानी कि हेराल्ड लेवल, जिसमें वन पंच मैन यूनिवर्स की तरफ से आते हैं गायरोस, साइको, ऑर्ची, ब्लास्ट, साइतामा एंड ये सारे के सारे कैरेक्टर अपने छोटी मोटी पावर से नियर टू छोटी मोटी सिटीज को तो यूं उड़ा सकते हैं। और ये थोड़ा अपनी अगर पावर दिखाएं तो एक आधो कॉन्टिनेंट को इजीली उड़ा ही सकते हैं। एंड अगर ये अपने फुल पावर में आ जाए, सीरियस पंचेस वगैरह मारने लग जाएं, तो नियर टू एक आध दो प्लैनेट को तो इजीली डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं। एंड मैं बोलना चाहूंगा भैया जी थोड़ा ख्याल कर लो, लोग भी रहते हैं यहाँ पर, इतने ज्यादा पावरफुल अपनी पावर मत दिखाओ। देखा कि अपनी पावर दिखाने के चक्कर में इतनी ज्यादा पावर यूज कर ली कि कोई पावर देखने वाला ही नहीं रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गारो के बारे में, तो यार इसके बारे में क्या ही बोलूं, ये कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा औसम कैरेक्टर लगा है। एंड जहाँ पर जो साइतामा है उसके पंच खाने के बाद में कोई भी जिंदा नहीं बचता है, जहाँ पर सबके चित्रे उड़ जाते हैं साइतामा का पंच खाने के बाद में, वहाँ पर ये बंदा साइतामा का एक पंच खाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ बेहोशी हुआ था। देन जो नेक्स्ट है वो है साइकोस ऑर्ची, जो की दरअसल फ्यूजन है साइकोस एंड ऑर्ची का। बट मैं बता दूं, जो साइकोस ऑर्ची है वो दरअसल फ्यूजन तो है साइकोस एंड ऑर्ची का। एंड ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर ग्रेविटी मैनिपुलेशन भी कर सकता है और साथ में टेलीकाइनेसिस भी कर सकता है, जिसकी वजह से इसने एक बार टार्ट्समाकी को बहुत ही दूर फेंक दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल कैरेक्टर है। एंड जो नेक्स्ट है वो है साइतामा। अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जो साइतामा है वो किसी को भी अपने वन पंच से खत्म कर सकता है, लिटरली किसी को भी खत्म कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या फिर कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। एंड जो साइतामा है वो अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके अगर पंच करेगा तो वो इजीली एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज जो साइतामा है उसका सीरियस पंच बहुत ही खतरनाक होता है एंड वो पूरे प्लैनेट को नियर टू इफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट आता है ब्लास्ट। एंड इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन जो ब्लास्ट है वो साइतामा की जितना ही पावरफुल है ये हमें बताया गया है। एंड जो ब्लास्ट है उसने साइतामा की तरह ही जो सेंटीपेड मॉन्स्टर है उसको सिर्फ अपने एक पंच से डिफीट कर दिया था, एक पंच से उसको खत्म कर दिया था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइतामा है उसकी बराबर पावर रखता है ब्लास्ट। तो हम ये मानते हैं कि जो ब्लास्ट है वो साइतामा की जितना ही पावरफुल है। तो आप क्या सोचे हैं, जो बेन 10 है वो उन सबको हरा देगा? अरे यार बहुत ही मजे ले लेकर हराएगा। बेन 10 की तरफ से आते हैं इस लेवल पर
एटॉमिक्स, एटॉमिक एक्स, क्लॉकवर्क और कुछ अल्टीमेट एलियंस। एंड यहाँ पे छोटे मोटे अल्टीमेट एलियंस काम नहीं करेंगे। यहाँ पे बेन 10 को अपने मोस्ट पावरफुल एलियंस का अल्टीमेट फॉर्म में जाना पड़ेगा, यानी कि बेविक, डायमंड हेड, एनर्जी ऐसे अल्टीमेट एलियंस की जरूरत पड़ेगी। एंड जो गारो है उसको तो बेन 10 है वो इजीली एटॉमिक्स की मदद से हरा सकता है। जो एटॉमिक्स है वो अपनी न्यूक्लियर पावर की मदद से जो गारो है उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड जो ब्लास्ट, साइतामा एंड साइकोजोची की बात रही तो इन तीनों के लिए जो बेन 10 है वो अल्टीमेट क्लॉकवर्क का यूज कर सकता है। और जो अल्टीमेट क्लॉकवर्क है वो दरअसल नेविगेट करेगा, इसलिए वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा और वो इन तीनों को या तो बच्चा बना देगा या फिर बहुत ही ज्यादा बूढ़ा बना देगा या फिर हो सके तो टाइमलाइन से इरेज कर देगा। क्या बढ़िया था गुरु। मजा आया। देन नेक्स्ट लेवल आता है स्काई फादर लेवल, जिसमें वन पंच मैन यूनिवर्स की तरफ से आते हैं वन पंच मैन यूनिवर्स के गॉड। एंड शायद आपको जो वन पंच मैन यूनिवर्स है उसको गॉड के बारे में पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, जो साइतामा है उसकी पावर का रियल सोर्स दरअसल में वन पंच मैन यूनिवर्स के गॉड हैं, उनको ही माना जाता है। एंड वो हर चीज के पीछे हैं, उन्होंने जो वन पंच मैन यूनिवर्स है उसको क्रिएट किया है। एंड जो ब्लास्ट, सेंटिपेड मॉन्स्टर और जितने भी कैरेक्टर हैं साइतामा से लेकर के साइकोज ओर्चियो, सबको जो वन पंच मैन यूनिवर्स के गॉड हैं उन्होंने पावर दी है। एंड उनकी कोई फॉर्म नहीं है, दरअसल वो फॉर्मलेस हैं। एंड इस लेवल पर बेन 10 की तरफ से आ जाता है एलियन एक्स। वैसे मैं जानता हूँ एलियन एक्स इससे बड़े लेवल को डिजर्व करता है, जिसकी सेलेस्टियल लेवल, लेकिन हम इसी पर दौड़ा कर खत्म कर देते हैं इस फाइट को। तो जो अपना वन पंच मैन है उसकी तरफ से वन पंच मैन के गॉड आते हैं। एंड बेन 10 की तरफ से आता है एलियन एक्स, जो कि अपने 6 थॉट से पूरे के पूरे यूनिवर्स को या बोल तो मल्टीवर्स को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ अपने 6 थॉट से। एंड यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो बेन 10 है वो इजीली जीत जाएगा, बिकॉज जो बेन 10 है वो मल्टीवर्सल लेवल का कैरेक्टर है। एंड जो वन पंच मैन यूनिवर्स के गॉड हैं उनका रूल सिर्फ एक ही यूनिवर्स पर चलता है, वो है वन पंच मैन यूनिवर्स। बल्कि जो अपना एलियन एक्स है वो तो मल्टीवर्सल लेवल का कैरेक्टर है, वो तो मल्टीवर्स को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड यहाँ पर इसीलिए जो बेन 10 का एलियन एक्स है वो जीत जाएगा। एक जो बेन 10 है वो जीत जाएगा एंड जो वन पंच मैन यूनिवर्स है वो इजीली हार जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने वन पंच मैन नहीं देखा है फिर मैं वन पंच मैन का फैन नहीं हूँ। मैं दरअसल में साइतामा का बहुत ही बड़ा फैन हूँ एंड मैंने वन पंच मैन पूरा का पूरा देखा है। लेकिन जब मैं वन पंच मैन यूनिवर्स की तरफ से कैरेक्टर खोज रहा था तो सच में यार मुझे भी बहुत ही दुख हुआ था। ये लेवल सिर्फ यहीं तक आता है। दरअसल मैं तो बेन 10 यूनिवर्स पर से वन पंच मैन यूनिवर्स फाइट करना चाहता था, लेकिन दरअसल में जो वन पंच मैन है उसकी तरफ ज़्यादा कैरेक्टर है ही नहीं और ज़्यादा बड़े लेवल के कैरेक्टर है ही नहीं। ज़्यादा जो कैरेक्टर हैं वो मेटल लेवल पर ही आकर के अटक जाते हैं और इसलिए मैंने वन पंच मैन एनिमी है उससे ही कैरेक्टर नहीं लिए हैं। मैंने मांगा से भी लेने की कोशिश की है ताकि जो वन पंच मैन है उसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा पावरफुल दिखाया जा सके। एंड अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेरासमेंट हुई हो या फिर आपको बुरा लगा हो तो यार आई एम सॉरी, दिल से बोल रहा हूँ यार सॉरी। एंड इस वीडियो को जाकर के यार लाइक ठोक दो, बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो में, कैरेक्टर वगैरह भी खोजे हैं जिसमें बहुत ही मेहनत लगी थी। उसके बाद में इस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है तो यार प्लीज़ लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत, कैसे कर दो यार।